हेलो दोस्तों, विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 12th कॉमर्स में मैथ्स 2 में चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन को हमने स्टार्ट किया था। ऑलरेडी 3 वीडियो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ये आखिरी वीडियो है हमारा, जिसमें हम लोग एक नए टाइप के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जिसका नाम है हमारा चेंज ऑफ ओरिजिन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 12 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल टू 125। मतलब हमें y कैलकुलेट करना है जब x की वैल्यू 125 दिया रहेगा। तो कैसे करेंगे देखते हैं। x और y जो हमें टेबल में दिया हुआ है, ये x वाली वैल्यू बड़े नंबर्स है, जिनका स्क्वायर हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कैलकुलेट करना। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बड़े नंबर का कॉन्सेप्ट, मतलब बड़े नंबर का जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो बड़े नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, y माइनस वाई बार और x माइनस एक्स बार, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन ये फॉर्मूले का भी कंडीशन होता है कि सर x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार आप अप्लाई करो, उसको हम लोग क्या करते हैं, सम को छोटा करने के लिए, क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए करते हैं। लेकिन तब जब हमारा x बार और y बार हमारा डेसिमल में ना आए, अगर x बार y बार डेसिमल में आता है, तब हम लोग वहाँ पे u और v का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। कैसे करेंगे देखते हैं। तो x बार का अगर आप लोग टोटल करोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 729, और y बार का अगर टोटल करते हो तो 81 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, 729 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपका डेसिमल में आएगा, और आप 81 को भी डिवाइड करोगे अगर 9 से, 81 को भी डिवाइड करोगे अगर 6 से, तो भी आपका क्या आएगा, वो डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग u और v के टर्म में करते हैं। कैसे करेंगे, लेट u इज इक्वल टू एक्स माइनस 122। मैंने क्या किया, यहाँ पे x में से 122 को माइनस कर दिया। मतलब इसलिए कि सर यहाँ पे x जो नंबर्स दिए हैं उसमें से अगर मैं 122, मतलब इनका एवरेज लेके एक आप माइनस कर सकते हो। एवरेज लगभग मेरा 122 है, आप 120 भी ले सकते हो, 125 भी ले सकते हो। यहाँ पे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे u हमने लिया x माइनस 122, x माइनस 122 ले लिया। ऐसे ही हम लोग v लेंगे, तो v मतलब y वाले में से कोई एक एवरेज नंबर हम लोग जो माइनस करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से मैंने 14 लिया है, तो 14 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो शायद नंबर हमारा यहाँ पे जो आएगा वो छोटा हो जाएगा। करके देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है u इज इक्वल टू एक्स माइनस 122। तो x मतलब क्या हो गया आपका, ये 120। 120 में से 122 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। 115 में से 122 को माइनस करोगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। 120 में से माइनस करोगे 122 तो हो जाएगा माइनस 2। 125 में से माइनस करोगे 122 को तो कितना आएगा, 3। 126 में से 122 को माइनस करोगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4। 123 में से अगर 122 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1। सेम एज इट इज y के लिए भी करते हैं हम लोग, क्या है, y माइनस 14। तो 13 माइनस 14 करोगे तो माइनस 1 आ जाएगा। 15 माइनस 14 करोगे तो 1 हो जाएगा। 14 माइनस 14 करोगे तो 0 हो जाएगा। और 13 में से 14 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। 12 में से 14 करोगे तो माइनस 2 होगा। 14 में से अगर 14 को करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे आप लोग यहाँ पे कि सर हमें जो इतने बड़े नंबर्स दिए थे वो हमने u और v में कन्वर्ट किया, तो हमारे नंबर्स छोटे हो गए। अब हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, u इंटू वी कैलकुलेट करना है। और एक चीज़ ध्यान देना, हमें यहाँ पे u स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों, यहाँ पे मैं y ऑन x है, ध्यान देना, y ऑन x कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें y निकालना है। इसका मतलब y ऑन x रिग्रेशन इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। और y ऑन x मतलब y मतलब मैं अगर अज्यूम करूँ तो v लिया हूँ और इसको u लिया हूँ, तो मुझे यहाँ से v ऑन u कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखते हैं यहाँ पे। तो u इंटू वी हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 2 हो जाएगा। 7 1 जा माइनस 7 होगा। 2 का 0 से 0 हो जाएगा। 3 1 जा माइनस 3, 4 2 जा माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 जा कितना होगा, 0। और u स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। अब टेबल का हम लोग टोटल करते हैं। सर u का टोटल जो आएगा हमारा वो हो जाएगा -3, और हमारा v का टोटल भी कितना आएगा, -3 हो जाएगा।
और u इंटू वी अगर हम लोग टोटल करते हैं तो हमारा आ जाएगा माइनस का 16 और u स्क्वायर को टोटल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 83। अब ये टेबल बनाने के बाद हमें सबसे पहले u जो निकालें हैं यहाँ से हमें पहले समेशन ऑफ u निकालना पड़ेगा, समेशन ऑफ v। अब समेशन ऑफ u क्या है हमारा -3 एज इट इज लिख देंगे, v क्या है हमारा -3 ये भी, और समेशन ऑफ u इंटू वी हमने निकाला है तो -16 है, और समेशन ऑफ यहीं पे लिख दे रहा हूँ, समेशन ऑफ u स्क्वायर हमने निकाला है तो 83 आया है। अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है सर, u बार। u बार कैसे कैलकुलेट करोगे, समेशन ऑफ u अपॉन में n। ध्यान देना ये जैसे हम छोटे नंबर्स के लिए x और y के लिए यूज़ करते थे, सारे कॉन्सेप्ट वही है, सारे फॉर्मूले, बस फ़र्क ये है कि जहाँ पे x यूज़ करते थे वहाँ पे u करेंगे, और जहाँ पे v करते थे वहाँ पे, जहाँ पे y करते थे वहाँ पे v करेंगे। तो समेशन ऑफ u कितना है हमें, समेशन ऑफ u दिया -3 अपॉन में n की वैल्यू हमारा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ n भी लिख लेते हैं हम लोग, n इज इक्वल टू 6 है तो डिवाइड बाई 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -1/2, मतलब हो जाएगा माइनस का 0.5। सेम इसी तरीके से हम लोग v बार कैलकुलेट करेंगे, समेशन ऑफ v अपॉन n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से -3 अपॉन में 6, ये भी -1/2, मतलब माइनस का 0.5। हमने u बार और v बार कैलकुलेट किया तो हमारा कितना आ गया -0.5 -0.5। अब हम लोग यहाँ से आगे कैलकुलेट करेंगे कोवेरिएंस ऑफ u, v। अब कोवेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है सर, समेशन ऑफ u इंटू वी अपॉन n माइनस u बार इंटू वी बार, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, समेशन ऑफ u इंटू वी हमने कैलकुलेट किया है -16 है, तो -16 डिवाइड बाई 6 माइनस u बार है हमारा माइनस का 0.5 माइनस u बार है हमारा माइनस का 0.5 इंटू वी बार भी -0.5 है हमारा। तो यहाँ से 16 डिवाइड बाई 6 अगर करते हैं हम लोग तो माइनस का 2.66 आएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 5 5 से हो जाएगा 25, मतलब 0.25, और ये दोनों ऐड कर देंगे तो माइनस का 2.91 हमारा आंसर हो जाएगा कोवेरिएंस ऑफ u, v। हमने कोवेरिएंस कैलकुलेट किया। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना था, y ऑन x मतलब v ऑन u, तो यहाँ से हमें क्या करना है, वेरिएंस ऑफ u निकालना पड़ेगा। वेरिएंस ऑफ u का फॉर्मूला क्या बनेगा सर, समेशन ऑफ u स्क्वायर अपॉन n माइनस u बार का स्क्वायर। तो समेशन ऑफ u स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया है 83 है, तो यहाँ से 83 अपॉन में n 6 है, माइनस u मतलब -0.5 का स्क्वायर, u बार हमने निकाला है। तो 83 डिवाइड बाई अगर 6 करते हैं हम लोग तो 13.83 आएगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.25, ये दोनों अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो 13.58 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ u। हमने वेरिएंस ऑफ u कैलकुलेट कर दिया है। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे वी यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कोवेरिएंस ऑफ u, v अपॉन में वेरिएंस ऑफ u। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं, कोवेरिएंस हमें दिया हुआ है माइनस का 2.91 अपॉन में वेरिएंस कितना है हमारा 13.58। अगर इंटू 100 करके हम लोग डेसिमल को हटा देते हैं, इंटू 100 करके डेसिमल हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 291 अपॉन में 1358, ये हमारा माइनस का एज इट इज रहेगा। अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 0.21, ये हमारा हो जाएगा BVU। तो एक चीज़ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चेंज ऑफ ओरिजिन, ध्यान देना, चेंज ऑफ ओरिजिन डज नॉट अफेक्ट रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। यहाँ पे ध्यान देना कि सर हमने BVU निकाला, यही वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा BYX हो जाएगा, जिसका वैल्यू माइनस का 0.21 है। मैं फाइनली यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस BYX इज इक्वल टू माइनस 0.21, ये हो गया। अब हमें रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x कैलकुलेट करना है, तो हमें y बार और x बार की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो x बार और y बार कैलकुलेट करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे करेंगे।
तो एक्स बार कितना हो जाएगा हमारा, ध्यान देना, हमने u को क्या अज्यूम किया था, u इज इक्वल टू क्या था, x माइनस 122। अब यहाँ से u बार जो आया हमारा, u बार कितना आया है, माइनस का 0.5, u मतलब यहाँ से हम लोग u बार और x बार कर देंगे, माइनस 0.5 इज इक्वल टू एक्स बार माइनस 122। ये 122 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब माइनस 0.5 प्लस का 122 इज इक्वल टू एक्स बार। मतलब यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 121.5 इज इक्वल टू एक्स बार। मतलब यहाँ से हमारा एक्स बार का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 121.5। सेम इसी तरीके से यू बार हो गया, तो हम लोग वी बार भी यहाँ पे जो दिया है, वी एज्यूम किए थे किसको, वी हमने एज्यूम किया था y माइनस 14 को, y माइनस 14, तो ये बार लग जाएगा। तो v कितना है हमारा, v बार आया है 0 माइनस का 0.5 इक्वल टू y बार माइनस का 14, ये 14 यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 0.5 प्लस का 14 इज इक्वल टू y बार, तो कितना हो जाएगा 13.5 इज इक्वल टू y बार। तो y बार कितना मिल जाएगा हमें 13.5। कि रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x निकालना है और x की वैल्यू हमें 125 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x क्या हो जाएगा, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार, ये हमारा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x हो जाएगा। तो y माइनस वाई बार की वैल्यू हमें कितना दिया है 13.5 इज इक्वल टू बी वाई एक्स हमने कैलकुलेट किया है कितना, माइनस का 0.21, तो माइनस 0.21 ब्रैकेट में। अब देखो कि ध्यान से हमें x की वैल्यू भी दिया है 125, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली पुट भी कर सकते हैं, माइनस एक्स बार है कितना 121.5, तो माइनस 0.21 इंटू, अगर इसको माइनस करते हैं तो 3.5 आ जाएगा हमारा। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस में आएगा, ध्यान देना 0.735, तो यहाँ पे y माइनस 13.5 हो जाएगा। तो अब ये 13.5 यहाँ पे माइनस है, तो दूसरे साइड जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस 0.735 प्लस का 13.5। अब इसमें अगर प्लस माइनस माइनस है तो 13.5 में से 0.735 माइनस करेंगे हम लोग, तो हमारा जो आंसर आएगा 12.675, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो देयरफॉर लिखेंगे y इज इक्वल टू 12.675, ये हो जाएगा हमारा y की वैल्यू। तो ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से समझना आप, क्योंकि ये हमारा चेंज ऑफ ओरिजिन से है। अब चेंज ऑफ ओरिजिन में क्यों हम लोग जाते हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे हम लोग को x बार और y बार अगर डेसिमल में आता है, देन हम लोग क्या करते हैं u और v वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है कि फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, मतलब हमें रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x निकालना है। यहाँ पे लिख देता हूँ y ऑन x हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन ध्यान से देखोगे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। 4 में क्या था हमारा u और v का कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया था, जिसको हम लोग चेंज ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। वैसे सेम यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पे x का टोटल करोगे तो 305 आ जाएगा, मतलब x बार निकालोगे तो आपका 61 आ जाएगा। लेकिन जब आप y बार कैलकुलेट करोगे तो आपका y बार आपका डेसिमल में आएगा। तो जब y बार या तो x बार या तो दोनों अगर डेसिमल में आते हैं, तब हम लोग वहाँ पे u और v मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो कैसे करेंगे देखते हैं यहाँ पे। तो नंबर्स यहाँ पे बड़े नंबर्स है, तो हम लोग को u अज्यूम करना है। u इज इक्वल टू इसी नंबर में से कोई एक नंबर उठा लो, या तो कोई एक एवरेज नंबर उठा लो माइनस करने के लिए। तो यहाँ से मैंने क्या उठा लिया, x वाले में से 61 ले लिया, एंड y वाले में से मैंने क्या लिया 80। देखो कि 80 इसमें नहीं है, लेकिन लगभग अगर मैं एवरेज 80 ले लूँ तो सब में से माइनस करूँगा तो नंबर्स छोटे आ जाएंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे, x माइनस 61 है, मतलब 59 में से अगर हम लोग 61 को माइनस करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा माइनस का 2। 60 में से 61 करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 1। 61 में से 61 को करेंगे तो 0। 62 में से अगर 61 को करेंगे तो 1, और 63 में से और 61 को करेंगे तो 2, और इसका टोटल यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 + 1 -2 + 2। v कितना है हमारा यहाँ पे y माइनस 80। अब 78 में से अगर 80 को माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस का 2। 82 में से 80 को माइनस करोगे क्या आएगा 2।
82 में से 80 को माइनस करोगे हमारा आंसर आएगा 2। 79 में से अगर माइनस करोगे तो 80 को तो -1 आएगा, और 81 में से माइनस करोगे 80 को तो क्या आएगा 1। और इसका अगर हम लोग टोटल कर देंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि -1 + 1 0, -2 + 2 0, तो ये सिर्फ आपका 2 बचेगा आ जाएगा। अब हम लोग u और v का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा माइनस का 2 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और 2 1 जा 2। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व कर दें तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा, यहाँ से 2 और 2 चले जाएगा, 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा। और u स्क्वायर हमें निकालना है, u स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का 1, 4 का 2 का कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पे अगर हम लोग टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10। तो n = 5 दिया है, और जो हम u लिए हैं उसको स्टार्टिंग में एज्यूम कर लेते हैं। लेट u = क्या हो जाएगा x - 61 एंड v = हो जाएगा y माइनस का 80। n 5 दिया है, समेशन ऑफ u = 0 हो गया हमारा, समेशन ऑफ v = 2 और समेशन ऑफ u × v = 3। और एक और चीज़ यहीं पे लिख लेते हैं, समेशन ऑफ u स्क्वायर हमें दिया है 10। अब इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं u बार एंड v बार, देन आगे कोवेरिएंस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग u बार = समेशन ऑफ u अपॉन में n। समेशन ऑफ u का मतलब है 0 दिया हमें, डिवाइड बाय n कितना है हमें, n हमें दिया है 5, डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो कितना आएगा 0। हम यहाँ से v बार कैलकुलेट करेंगे तो v बार के लिए क्या होगा, समेशन ऑफ v अपॉन में n = यहाँ पे 2 अपॉन में कितना है हमारा 5। समेशन ऑफ v हमारा 2 है, अपॉन में कितना हो जाएगा 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा 4। u बार निकल गया, v बार निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कोवेरिएंस निकालेंगे। तो लिखेंगे कोवेरिएंस ऑफ u, v = समेशन ऑफ u × v अपॉन n माइनस u बार × v बार। तो समेशन ऑफ u × v कितना है हमारा 3, तो 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5, माइनस u बार तो 0 आ गया है, और v बार हमारा कितना है 0.4। तो कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा 0.6 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो हमारा कोवेरिएंस कितना आ जाएगा, कोवेरिएंस ऑफ u, v 0.6 आ जाएगा। अब कोवेरिएंस निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, वेरिएंस ऑफ u। क्यों निकालना है, क्योंकि y ऑन x है, y मतलब हम लोग v एज्यूम कर रहे हैं, और x मतलब क्या है u, मतलब यहाँ पे वेरिएंस ऑफ u निकालना पड़ेगा आपको। तो वेरिएंस ऑफ u का फॉर्मूला क्या बनेगा, समेशन ऑफ u स्क्वायर अपॉन n माइनस u बार का स्क्वायर। तो u स्क्वायर कितना है हमारा, यहाँ से u स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया, यहाँ से 10 आ गया है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5 माइनस का कितना होगा यहाँ से u बार मतलब 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 2 10। तो यहाँ से वेरिएंस ऑफ u कितना आ गया हमारा 2। अब वेरिएंस ऑफ u निकल गया है, अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं b v u, क्या हो जाएगा, कोवेरिएंस ऑफ u v अपॉन में वेरिएंस ऑफ u। तो कितना कैलकुलेट होगा यहाँ से हमारा, कोवेरिएंस u, v कितना आया है 0.6 अपॉन में वेरिएंस ऑफ u कितना आ गया हमारा 2, तो मतलब 0.3 हो जाएगा। ये बन गया b v u। अब एक चीज़ ध्यान देना आप लोग यहाँ पे कि हमें b v u मिल गया है, लेकिन हमें b y x और x y निकालना था, और x बार y बार हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन डज नॉट अफेक्ट रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब क्या है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। तो ये क्या है हमारा बी वी यू, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बी वी यू इज इक्वल टू बी, वी मतलब हमारा वाई, यू मतलब एक्स, इज इक्वल टू कितना है 0.3। देयरफॉर लिखेंगे बी वाई एक्स इज इक्वल टू 0.3। ये हमारा बी वाई एक्स आ गया। अब इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्स बार और वाई बार, देन हम लोग सीधा वाई और एक्स का रिग्रेशन इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, हमने अज्यूम किया था u इज इक्वल टू क्या था हमारा x माइनस 61, यही हमारा बार बन जाएगा। u बार हमने कैलकुलेट किया कितना 0, तो 0 इज इक्वल टू एक्स बार माइनस 61, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 61 मतलब एक्स बार, तो एक्स बार कितना हो जाएगा हमारा 61। सेम इसी तरीके से हमारा v हमने अज्यूम किया था, v क्या था y माइनस 80 था, तो y माइनस 80
अब यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारा बार बन जाएगा, तो वी बार हमने कैलकुलेट किया है कितना है 0.4 है, तो 0.4 इज इक्वल टू वाई माइनस 80, ये 80 यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा प्लस 0.4 प्लस 80 इज इक्वल टू वाई बार, कितना बन जाएगा 80.4 इज इक्वल टू वाई बार हमारा हो जाएगा। अब हमें एक्स बार और वाई बार मिल गया है, इसके बाद हम लोग सीधा रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अब y ऑन x कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला क्या है सर, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार। y माइनस वाई बार हमने कितना निकाला है यहाँ पे 80.4 इज इक्वल टू बी वाई एक्स हमारा कितना है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 0.3 है, तो 0.3 ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार हमारा कितना है 61। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3x हो जाएगा, ये माइनस का, अब 0.3 का अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 6 जा हो जाएगा 18, मतलब बन जाएगा 18.3, ये क्या है y माइनस 80.4। अब y इज इक्वल टू 0.3x है, ये माइनस का एज इट इज 18.3 कर दिया, ये माइनस दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 80.4 हो जाएगा, तो 0.3x ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, तो 80.4 में से अगर इसको माइनस करते कितना आ जाएगा 80.4 माइनस 18.3, तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो 3 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 2, यहाँ 7 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा हमारा 6, मतलब प्लस का 62.1, मतलब ये हमारा बन जाएगा y। तो ये यहाँ पे हमारा प्लस साइन रहेगा क्योंकि नंबर्स क्या है 80 हमारा ग्रेटर है, तो ये क्वेश्चन में हमारा रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x बन जाएगा 0.3x प्लस 62.1। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया है यहाँ पे द फॉलोइंग सैम्पल्स गिवन द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी x, मतलब हमें नंबर ऑफ आवर्स को x लिया हुआ है पर डे फॉर एन एग्जामिनेशन एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 12 स्टूडेंट, मतलब मार्क्स को उसने y लिया है और आवर्स ऑफ स्टडी को लिया है उसने x। तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला है ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ मार्क्स ऑन आवर ऑफ स्टडी, मतलब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है y ऑन x। ये भी क्वेश्चन सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब हम लोग क्या करेंगे u और v का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे u हम लोग क्या लिए x माइनस 5 ले लिए और v किसको ले लिए y माइनस 70। तो टेबल कंप्लीट करते हैं फिर आगे करते हैं। u क्या हो जाएगा x माइनस 5, मतलब अगर मैं 3 में से 5 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 2, 3 में से 5 करूंगा तो माइनस का 2, 3 में से 5 किया तो माइनस का 2, 4 में से 5 करूंगा तो माइनस का 1, फिर माइनस का 1, 5 में से 5 जाएगा तो 0 0 0 हो जाएगा, 6 में से 5 को माइनस करूंगा तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा, फिर 8 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 3। और ऐसे ही हम लोग v का कैलकुलेट करेंगे तो y माइनस 70 है, तो अब ध्यान देना 45 माइनस अगर 70 करते तो हम लोग कितना आएगा माइनस का 25, 60 में से और 70 को माइनस करते हो तो माइनस का 10, 55 में से अगर 70 माइनस करते हो तो माइनस का 15, 60 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 10, 75 में से 70 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 70 में से 70 को करेंगे तो 0, 80 में से अगर 70 को हम लोग करते हैं तो हमारा आएगा 10, और 75 में से अगर 70 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5, 90 में से 70 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 80 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 10, 75 में से माइनस करेंगे हम लोग इसको 70 का तो कितना आएगा 5, एंड 85 में से हम लोग माइनस करेंगे 17 को तो हमारा आएगा 15। अब u और v मिल गया, u और v का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 25 टू सा यहाँ से 50 हो जाएगा, 10 टू सा हो जाएगा 20, 15 टू सा होता है 30, 10 वन सा 10, ध्यान देना माइनस और माइनस प्लस भी हो जाएगा, 5 वन जा, अब देखो ये -5 हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा 0, 20 वन जा कितना होगा 20, 10 वन जा 10, 5 टू सा हो जाएगा 10, एंड 15 3 सा हो जाएगा 45। अब यू स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, यू स्क्वायर मतलब 2 का 4 हो जाएगा, फिर 4 यहाँ से 4, 1 1 0 0 0, 1 का 1 हो जाएगा 1, 2 का 4, 3 का हो जाएगा 9। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे सबका टोटल करते पहले,
अगर हम लोग u का टोटल करते हैं तो समेशन ऑफ u हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, एंड v का टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10। u इंटू वी अगर टोटल इसको करते हैं तो हमारा 190 हो जाएगा, एंड u स्क्वायर का अगर हम लोग टोटल करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 29। अब ये होने के बाद हम लोग यहाँ से सबसे पहले जो अज्यूम किए वो लिख लेते हैं कि लेट u इज इक्वल टू कितना है हमारा, u इज इक्वल टू है x माइनस 5 एंड v इज इक्वल टू हमने क्या अज्यूम किया है, y माइनस 70। सभी वैल्यू यहाँ से हमें पता चल जाएगा, आपको लिखना रहेगा तो यहाँ से लिख भी सकते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा हमारा सर, समेशन ऑफ u इज इक्वल टू हो जाएगा -1, समेशन ऑफ v इज इक्वल टू हो जाएगा 10, समेशन ऑफ u इंटू वी हो जाएगा हमारा 190, और समेशन ऑफ u स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना, 29। ये हमारा u है, ध्यान देना। अब ये वैल्यू मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं सर, u बार निकालते हैं। u बार क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ u अपॉन में n। तो समेशन ऑफ u कितना है हमारा, -1 है, तो -1 अपॉन में n की वैल्यू कितना है हमारा 12। काउंट करोगे टोटल n की वैल्यू, यहाँ से लिख दे रहा हूँ, n इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो अगर इसको डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 0.08। सेम एज इट इज़ हम लोग वी बार निकालेंगे। वी बार के लिए वी का टोटल हमें कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। 10 डिवाइड बाई अगर 12 करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 0.83। ये हमारा वी बार आ गया। यू बार एंड वी बार मिलने के बाद हम लोग कोवेरिएंस निकालते हैं। कोवेरिएंस ऑफ यू कॉमा वी इज इक्वल टू समेशन ऑफ यू वी अपॉन एन माइनस यू बार इंटू वी बार। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यू बार, u और v का मल्टीप्लिकेशन हमारा है 190, तो 190 डिवाइड बाई n की वैल्यू कितना है 12 माइनस u बार कितना है, ध्यान देना, माइनस का 0.08 इंटू वी बार है 0.83। अगर 190 को अगर 12 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो 15.83 आएगा, और भी नंबर आते रहेगा। माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.0664 आएगा, और अगर दोनों ऐड कर देंगे तो 15.8964। यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो हमें क्या लेना है, 2 ही डिजिट पे लेके काम करना है। 15.89 यहाँ पे हम लोग इसको ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोवेरिएंस ऑफ u कॉमा वी कितना आ जाएगा, 15.89। अब कोवेरिएंस हो गया, हमें y ऑन x निकालना है। y मतलब क्या है v, और u हो जाएगा x, मतलब हमें यहाँ से वेरिएंस ऑफ u निकालना पड़ेगा। तो वेरिएंस ऑफ u का फार्मूला क्या होगा सर, समेशन ऑफ u स्क्वायर अपॉन n माइनस u बार का स्क्वायर। समेशन ऑफ u स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया है, कितना हमारा टोटल 29 दिया है, तो यहाँ पे 29 अपॉन में n की वैल्यू 12 माइनस यहाँ पे कितना है u बार हमारा है 0 पॉइंट, ध्यान देना माइनस का है 0.08 का स्क्वायर। अब ध्यान देना यहाँ पे स्क्वायर निकालेंगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर भी 4 डिजिट लेके सॉल्व करेंगे। तो 29 को अगर 12 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 2.4166 माइनस, ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा तो 0.0064 हो जाएगा। अगर इसको माइनस कर देंगे तो 2.4102 आ जाएगा वेरिएंस ऑफ u। ये हमारा वेरिएंस ऑफ u हो गया। लेकिन यहाँ पे 4 डिजिट पे है तो इसको भी हम लोग 2 डिजिट पे लेके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 पे था, 2 डिजिट पे लिए थे, कितना हो जाएगा था, वेरिएंस ऑफ u इज इक्वल टू 2.41 हो जाएगा। ये हमारा वेरिएंस ऑफ u। को वेरिएंस भी हमें मिल गया है, वेरिएंस ऑफ u भी मिल गया है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं b vu इज इक्वल टू को वेरिएंस ऑफ u v अपॉन में हो जाएगा कितना, वेरिएंस ऑफ u इज इक्वल टू को वेरिएंस ऑफ u v कितना है हमारा 15.89 अपॉन में वेरिएंस ऑफ u कितना हो जाएगा हमारा, वेरिएंस ऑफ u निकाले हम लोग 2.41। यहाँ से क्या करेंगे, डेसिमल हटा देंगे, इज इक्वल टू इसको अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, फाइनल आंसर हमारा 6.5 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन, जो हमारा यू वी रहेगा या वी यू रहेगा वही तो एक्स वाई वाई एक्स बनता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि चेंज ऑफ ओरिजिन डज नॉट अफेक्ट रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। देयरफॉर बी vu इज इक्वल टू बी वाई एक्स इज इक्वल टू 6.5। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर
फाइनल वैल्यू जो है आपका बी वाई एक्स का, बी वाई एक्स इज इक्वल टू 6.5, ये हमारा हो जाएगा बी वाई एक्स। बी वाई एक्स हो जाएगा हमारा 6.5। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, सर u हमने अज्यूम किया था किसको, u हमारा x माइनस 5, तो x माइनस 5। अब यहाँ से हम लोग इसको बार में कन्वर्ट कर देंगे तो u बार हमारा कितना निकल के आया है, u बार हमने निकाला है माइनस का 0.08, तो माइनस 0.08 इज इक्वल टू एक्स बार माइनस 5। ये 5 यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 0.08 प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स बार। अब इसको अगर माइनस करते हैं 5 में से 0.08 को, तो हमारा आंसर आएगा 4.92 इज इक्वल टू एक्स बार। तो ये हमारा एक्स बार हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बगल में सॉल्व कर देते हैं। v हमने अज्यूम किया था किसको, v हमने लिया था y माइनस 70 को, तो यहाँ लिखेंगे y माइनस 70, तो इसको बार में कन्वर्ट करेंगे तो v बार कितना निकले हम लोग का 0.83 इज इक्वल टू y बार इज माइनस 70। ये माइनस 70 यहाँ पे आएगा प्लस हो जाएगा 0.83 प्लस 70 इज इक्वल टू वाई बार। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y बार इज इक्वल टू 70.83, ये हमारा हो जाएगा x बार और y बार। x बार y बार अगर आपको यहाँ से मिल गया, देन आप क्या करोगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे लिखोगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। y ऑन x का रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है सर, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार। y माइनस वाई बार की जो वैल्यू आया हमारा कितना आया है 70.83, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 70.83 इज इक्वल टू बी वाई एक्स हमने कैलकुलेट किया है कितना 6.5 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6.5 ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार कितना कैलकुलेट किया हम लोग 4.92। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा y माइनस 70.83 इज इक्वल टू 6.5x हो जाएगा माइनस, अब 6.5 का मल्टीप्लाई हमें करना है किसके साथ 4.92, तो हमारा जो आंसर आएगा इसका 31.98 हो जाएगा। अब सर ये यहाँ पे माइनस है तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या करेगा प्लस, तो यहाँ पे बचेगा क्या y इज इक्वल टू 6.5x माइनस 31.98, ये दूसरे साइड जाएगा तो प्लस का 70.83 बचेगा। तो 6.5x माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 70.83 में से 31.98 माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा प्लस का 38.85, तो ये हमारा हो जाएगा y। तो हमें यहाँ से रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x निकालना था, जो कि हो जाएगा हमारा 6.5x प्लस 38.85। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है और 3.1 के सभी क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं। तो अगर प्रीवियस के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको आप देख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 3.2 एक्सरसाइज।